अकायरल कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आके ऐसे पूरा ऐसे अटैच नहीं हो जाएंगे। थंब का थंब के ऊपर, इंडेक्स का इंडेक्स के ऊपर, मिडिल का मिडिल के ऊपर, रिंग का रिंग के ऊपर, इसको क्या स्मॉल फिंगर का स्मॉल फिंगर के ऊपर, ठीक है। ऐसे आके ओवरलैप नहीं होगा, ऐसे आके एक दूसरे के ऊपर सेम टू सेम ओवरलैप नहीं होगा। तो अगर ओवरलैप नहीं होगा दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर ओवरलैप हो गया दैट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अकायरल कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन सिमेट्रिक कार्बन, या फिर अनसिमेट्रिक कार्बन, या फिर कायरल कार्बन, या फिर स्टेरियो सेंटर, या फिर असिमेट्रिक कार्बन, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, सुडो कायरल इज डिफरेंट थिंग। सुडो कायरल मैंने अभी तक नहीं बताया है, दैट इज नॉट इन योर कोर्स, मैं बाद में बताऊंगा। देन ये जो दोनों कंडीशन था, ये जो दोनों कंडीशन था, दोनों कंडीशन था, ये दोनों जो एक दूसरे के मिरर इमेज जो नॉन सुपर इम्पोजेबल था, ये दोनों एक दूसरे के जो मिरर इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। वो एक दूसरे के ऊपर आके ऐसे ओवरलैप नहीं होंगे, ऐसे ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं हुए, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं हो हुए, देन इन दोनों को हम बोलेंगे एक दूसरे का एनांशियोमोर। अगर वो दोनों, देखो दोनों का मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है वो एक दूसरे का रिलेशन क्या होता है उन दोनों के अंदर, दैट इज एनांशियोमर। उन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, दैट इज एनांशियोमर। वो दोनों एक दूसरे के क्या है, सर ये तो आपने 11th में बताया था। हाँ मैंने बताया तो था, लेकिन आ, अगर आपके फ्रेंड्स सब इतने मतलब सीरियस होते तो मुझे नहीं ये बता। सर 12th में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, कुछ नहीं कुछ है जो 12th में भी ज्वाइन किए के हैं। बात नहीं, 11th में भी बहुत है जिनको ये याद नहीं। ठीक है, पूछो, खुद ही पूछो, जेसिका Yes, sir. फर्नांडिस को, उसको याद है, ठीक है, उसको पूछो, उसको सर याद, वो कौन है सर, वो ठीक वो है, कौन है सर? पूछो तो उसको, ठीक है, उसको प्राइवेट टेक्स्ट में पूछो, याद है उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे कि ये तो एनांशियोमर के बारे में हो गया। अच्छा, देन वी विल गो फॉर द इन्वर्शन, ठीक है, इन्वर्शन, जैसे कि OH, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, OH है, ये रेटेड भी मैंने ले लिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देन ये क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है क्या, लीवो रोटेटरी। इन दोनों के केस में डेक्स्ट्रो एक, लीवो एक। देखो, न्यूक्लियोफाइल एक में राइट को अटैच हुआ था, दूसरे को क्या हुआ, लेफ्ट को अटैच हो गया। एक में राइट को अटैच हुआ, दूसरे को क्या हुआ, लेफ्ट को अटैच हो गया। मतलब वो उल्टा हो गया, लैटरली इन्वर्टेड हो गया।
जब आप मिरर में, जो आपका प्लेन मिरर, आप जब जाके शक्ल देखते हो वहां पर, तो आपका लेफ्ट आई क्या होता है, आप यहाँ पर लेफ्ट आंख मारते हो, वो आपको मारता है राइट आंख। क्यों मारता है? क्योंकि योर मिरर, ये जो जो इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है, साइड वाइज। आप लेफ्ट हैंड उठाओगे, वो उधर राइट हैंड उठाए, तो दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। तो अगर, जैसे कि मैंने आपको SN2 रिएक्शन में भी बताया था कि छतरी इधर है, अरे अम्ब्रेला इधर है, फिर जब न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैच हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा। अरे सिंपल, जो छाता इधर था, अभी वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, वो इन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। That is, this one is considered as inversion. अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट में क्या हो गया, लीवो रोटेटरी में, जैसे कि मैंने आपको SN2 रिएक्शन में बताया था, बहुत बार बताया। लेकिन अगर कोई मिक्सचर ऐसा निकला, जिसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, जिसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, मतलब कोई प्रोडक्ट निकला जिसमें राइट हैंड साइड में भी OH होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी OH होगा, तो सोचो वो जो प्रोडक्ट होता है, लेट भी मैंने एक वेसल ले लिया, ये दोनों का दोनों, प्लस को और माइनस को मैंने एक ही वेसल के अंदर डाल दिया, प्लस को और माइनस को दोनों के दोनों को एक ही वेसल के अंदर अगर मैंने डाल दिया, तो डेफिनेटली ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, that is considered as, that mixture of compound is considered as your रेसिमिक मिक्सचर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको SN1 रिएक्शन में लास्ट क्लास ही बताया था, रेसिमिक मिक्सचर। देन व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन का मतलब होता है प्रिजर्व करना, मतलब जिस तरह है उसी तरह रहना। रिटेंशन का मतलब होता है जिस तरह है उस तरह रहना, मतलब H क्लोरीन था, मैंने उसको OH माइनस दे दिया, लेट इट बी, लेट, मैंने एक हाइपोथेटिकल OH, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में था, अगर OH उसी डायरेक्शन में रहा, तो मैंने जो न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में था, OH उसी डायरेक्शन में रहा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिटेंशन, मतलब वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, अपना कन्फिगरेशन जो कन्फिगरेशन था, मतलब ये पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, न्यूक्लियोफाइल राइट को अटैच हुआ था, अभी भी जब प्रोडक्ट में निकला तो उसका भी राइट को ही अटैच हुआ है, मतलब ये कार्बन का न्यूक्लियोफाइल अगर राइट को अटैच हुआ था, तो अभी भी वो क्या हुआ है, राइट को अटैच हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिटेंशन। जैसे मतलब डेक्स्ट्रो था तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो ही रहेगा, दैट इज नोन एज रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, मतलब अपना जो भी कन्फिगरेशन था, इधर डेक्स्ट्रो था और लीवो था, प्रोडक्ट के बाद वही डेक्स्ट्रो रहा या फिर वही लीवो रहा, मतलब जो था अभी वही रहेगा। तो आप जिसके पास एनसीईआरटी है, यू कैन सी दैट, और मैं ये फिगर भी आपको बना भी देता हूँ एक बार, ठीक है, फिगर भी मैं आपको बना भी देता हूँ। तो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ आवर इन्वर्शन, रेशिमाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। देख लो कि लेट इट बी YCS3, इधर H है, इधर भी H, लेट इट बी, मैंने X लिया नहीं, यहाँ पर Y ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेट इट बी, मैंने X दिया,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर Y आ गया CH3H, सॉरी यहाँ पर X आ गया CS। दूसरा अगर मैं दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दिया A, दूसरा अगर मैं दे रहा हूँ CH CS3H X, इसको मैंने नाम दिया B, और तीसरा वहां पर भी X दिया, वहां पर A भी निकला B भी निकला। देख, लेट इट बी दिस वन इज ए कंपाउंड, ऊपर हाइड्रोजन था यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन था। अगर मैंने उसको X दे दिया तो Y के जगह पर, Y इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, Y के जगह पर X अटैच हो गया, Y के जगह पर X अटैच हो गया। यू कैन सी यहाँ पर भी मैंने क्या दिया हुआ, X दिया हुआ, जो Y था Y के जगह पर X अटैच हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल राइट को था, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। अभी भी न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है, राइट को अटैच हुआ है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी हुआ है। अभी भी न्यूक्लियोफाइल राइट को अटैच हुआ है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो हेंस दिस वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इधर भी था क्या डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इस प्रोसेस में उसने अपना कन्फिगुरेशन क्या किया, कंजर्व किया या फिर प्रिजर्व किया या फिर रिटेन किया या फिर उसको वही रिटेन करके रखा, मतलब जो था अभी वो वही रहा। दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। दिस प्रोसेस कैन बी नोन एज रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। यहां पर देखो जिस तरफ Y था उसके ऑपोजिट साइड में X अटैच हो गया, मतलब उलट हो गया, उल्टा हो गया, दैट इज नोन एज इन्वर्शन ऑफ कन्फिगुरेशन। यहां पर लेट इट बी, ये D था तो ये क्या हो जाएगा, लीवो हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया, D भी आ गया, L भी आ गया, दैट इज रेसिमाइजेशन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हुआ उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और ये प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। This process is known as racemization and this one is the product is known as racemic mixture. Okay, so that's all for today. तो जिन लोगों का प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजेशन उसके बारे में डाउट है, यू कैन अगेन ज्वाइन, आई विल स्टार्ट द क्लास अगेन। ओके, तो जिसका भी डाउट है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी। और अभी तक तो मैंने आपको बोला था कि जिसका भी डाउट है, देखो हम यहाँ पर नॉर्मली वी आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास, बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग द क्लास आज जैसे कि यूट्यूब में वीडियो आप देख रहे हो उस तरह नहीं होना चाहिए क्लास। यूट्यूब में तो देयर आर मिलियंस ऑफ क्लासेस on the SN2, on the SN1 reaction. There are millions of classes on the SN2 and SN1 class, SN1 theory. ठीक है, तो कुछ इस तरह आप लोग जो इस तरह आप जो भी डाउट्स वगैरह है कंटिन्यूसली मेरे साथ शेयर करो, अनम्यूट करके बोलो, ठीक है, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप लोग अटैच हो जाओ, ठीक है, उस तरह आप लोग क्लास करते हैं हम, ठीक है। अब टेक्स्ट करो, एवरीवन करके टेक्स्ट करो। प्राइवेट में आप सब टेक्स्ट क्यों करते रहते हो, एवरीवन। जब क्लास में आप कुछ डाउट पूछते हो क्या ऐसे चुप के सर के कान में बोल देते हो, नहीं ना, तो आप आके पूरा मुंह में बोलते हो कि सर ये है, तो सब सुनते हैं, ठीक है। तो यू कैन आस्क इट पब्लिकली, ठीक है, सबको टू एवरीवन करके पूछो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप मतलब यूट्यूब में क्लास देखने की तरह रहोगे, जैसे कि मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन द चैप्टर्स, जो आपका सेकेंड ईयर चैप्टर है उसके बारे में मिलियंस ऑफ वीडियोस है यूट्यूब में, ठीक है। तो ऐसे क्या फायदा क्या होगा, बस यूट्यूब का मतलब अगर आप ऐसे चुपचाप बैठोगे तो ऑफलाइन मतलब एक क्लास करने का कुछ फायदा नहीं होगा। जस्ट आज द यूट्यूब का वीडियो जैसे देख रहे हो उस तरह लगेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन करो क्लास में, ठीक है। और बाकी किसी का भी कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने तो किसी को भी म्यूट नहीं मारा हुआ है, बहुत जगह पर ऐसे कॉलेजेस वगैरह में या फिर कहीं पर भी आप क्लास करोगे तो म्यूट मार देते हैं, ठीक है, कि म्यूट, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, नहीं, आप लोग अनम्यूट करो खुद को, ठीक है, आप लोग अनम्यूट करो खुद को, ठीक है, खुद को अनम्यूट करके मुझे पूछो जो भी डाउट है,
या फिर टेक्स्ट में पूछो, या फिर मुझे अगर आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपका यहाँ पर मैसेज भी क्लियर नहीं आ रहा है, यू कैन कॉल मी ऑल्सो। व्हाट्सएप में टेक्स्ट मत करना, यू कैन ऑल्सो कॉल मी, कॉल करके भी डाउट पूछ ले सकते हो, ठीक है। तो मेक मतलब ट्राई टू मेक आवर ऑनलाइन क्लास एज ऑफलाइन, ठीक है। हम ऑफलाइन की तरह क्लास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दैट विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। और बाकी जो गेम फेम खेल लो ना, इसके अंदर घुस के मारूंगा, ठीक है। गेम फेम मत खेलो, ठीक है, क्लास के टाइम में। ओके, हैव ए गुड नाइट। ओके, थैंक यू, टाटा। हाँ हाँ हाँ, जिसका भी क्लास है आ जाना, ठीक है। जिसका भी क्लास है इसके बाद, मतलब जिसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर पोलराइजेशन के बारे में समझना है वो आ जाना, ठीक है। ओके, गुड नाइट।